हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। उसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए रखे हैं जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देंगे, ताकि आप जो अदर न्यूमेरिकल्स हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व ओनली दीज 5 क्वेश्चंस, क्लियर, and after then we will solve numerical based on the resistance. Okay, let's start. Question number 1 is what will be the charge on Cu double plus? Cu is the copper, ठीक है। You have to find charge on Cu double plus, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Cu double plus, that is charge on copper will be, देखिए दो डबल प्लस लगे हुए हैं, दैट इज यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एक्सेस में कौन ज्यादा हो गया? प्रोटॉन, ठीक है। जो ज्यादा एक्सेस में होगा वही चार्ज होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में है इसलिए यहाँ पे डबल प्लस है, तो दो प्लस का मतलब है कि +2e चार्ज होगा इस पे, +2e चार्ज। फंडामेंटल चार्ज का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तो फंडामेंटल चार्ज के कॉन्सेप्ट पे देखिए +2e, तो e जो है, ठीक है, e क्या है? फंडामेंटल चार्ज। और एक फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू जो होती है वो आपको पता है, जो +2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज जो आ गया वो 2 × 1.6 मतलब 3.2 × 10⁻19 कूलम आ गया। तो इस तरीके से देखते हैं कि Cu डबल प्लस पे चार्ज ये आ गया। इसी तरीके का क्वेश्चन मैं और एग्जांपल्स में ले लेता हूं। मान लो अगर कहीं पूछा गया है Na+ पे चार्ज, ठीक है, तो Na+ पे मतलब सिंगल है, तो यहाँ पे प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वही लिख देंगे +1.6 × 10⁻19, क्योंकि वहां यहाँ पे 1+ है। अगर मान लो पूछ लेता है Fe++, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। या एग्जांपल और ले लेते हैं Cl-, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? सिंगल माइनस का चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा ओवरऑल -1.6 × 10⁻19, ठीक है। अब यहीं पे कभी कभी क्या होता है? CO-, ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, दैट इज इट इज अ मॉलिक्यूल। अगर ये मॉलिक्यूल्स है तो इस पे चार्ज कितना होगा? 2 × 1.6 × 10⁻19, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम हो या सिंगल एटम हो, चार्ज हम लोग बेस उसके जो वैलेंसी है उसको देख के आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन है जो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग में यही रखना है कि कहाँ पे प्लस लेना है, कहाँ पे माइनस लेना है और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन इज करंट ऑफ 1.6 एम्पियर इज पासिंग। देखिए न्यूमेरिकल लगाने का क्लास 9 से न्यूमेरिकल लगाते आ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहले आप वैल्यूज लिख लीजिए। 1.6 एम्पियर, ठीक है। टाइम दिया है पासिंग थ्रू कंडक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकंड। यहाँ पे 1 लिखना भूल गया था मैं, 1 सेकंड, ठीक है। तो टाइम कितना है? 1 सेकंड है, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब n पूछ रहा है, ठीक है। इन तीनों में कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आपको पता हो? हाँ पता है सर, Q/T एक फॉर्मूला था और इसी के साथ में एक फॉर्मूला और बता दिया था, Ne/T। तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है सर। तो E की वैल्यू क्या होगी? 1.6 × 10⁻19, ठीक है। सारी वैल्यूज रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 1.6 = n × 1.6। जानबूझ के मैंने ऐसी वैल्यूज ली है ताकि आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। 1.6 कैंसिल आउट हो जाए, n = 1/10⁻19। देखिए कुछ लोग कॉन्सेप्ट दिमाग में ही नहीं रखते हैं, सीधे आंसर लिख देंगे। ये अपॉन में ये यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, ये अपॉन में आएगा, तो 1/10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स हुए, ऊपर जाएगा तो n = 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसमें कभी कभी कुछ बुक्स में जो है ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ 1 होगा तो 1/1.6 होगा, उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वहां पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, छोटा सा ध्यान रखना है, छोटी सी सावधानी रखेंगे आपको सही आंसर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा।
देखिए न्यूमेरिकल लगाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखा करिए। पहले तो फॉर्मूलों को याद करिए, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं सबको लिख लीजिए एक जगह पे और उनको याद करिए, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूले जो है वो लिखे नहीं है, पर आपकी कॉपी पे लिखे हुए हैं, तो उनको लिखिए और याद करिए। ये बोर्ड हमारा छोटा है इसलिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद जब हम लोग लॉकडाउन जब खुल जाएगा तो हम लोग बड़े जब बोर्ड पे करेंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिलहाल घर पर हूं इसलिए इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। लेंथ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ फिलामेंट। एक फिलामेंट के थ्रू करंट जो है 2 एम्पियर की फ्लो कर रही, जो पोटेंशियल डिफरेंस है 240 वोल्ट है, ठीक है। आपको बताना है रेजिस्टेंस। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ाया था, वो था ओम्स लॉ, ठीक है। और ओम्स लॉ का यूज करके ही हमको इसको सॉल्व करना है। ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई। और V इज इक्वल टू आर आई में आर आई से याद करने के लिए भी मैंने बताया था रोड इंस्पेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आर आई, चलिए फेंकिए वैल्यू और आर की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। I'm not going to solve it. Clear? You have to solve it. Now, what will be the unit? Unit will be ohm. Unit of resistance is ohm. न्यूमेरिकल लगाते समय यूनिट का, कन्वर्जन का, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ध्यान में नहीं रखेंगे तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इसी बेस पे है, उसमें कई सारी चीजें एक साथ देखनी है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। लेंथ ऑफ आयरन, लेंथ ऑफ आयरन रॉड इज 1 मीटर, मतलब L आपको गिवन है 4 मीटर, सॉरी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं फिर से डिफाइन कर देता हूं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये जो एरिया है इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये कर्व एरिया होगा और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए 1 सेंटीमीटर, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10 पावर माइनस 2 मीटर, मतलब 1/100 मीटर। तो 1/100 को लिखेंगे 1/10 पावर 2, ऊपर जाएगा 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर। तो इसको 10 पावर प्लस 4 ना कर दीजिएगा, ठीक है। इसको 10 पावर माइनस 4 ही रहेगा। एक्सपोनेंट की अगर रूल याद हो तो वहां पे a की पावर m और इंटू n है तो उसको a टू द पावर mn लिखते थे, ठीक है। स्क्वायर नहीं करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे -2 × 2 करेंगे तो -4, ठीक है। ये हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे का कॉन्सेप्ट देखिए जरा। कह रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस, ठीक है, इफ रेजिस्टिविटी इज दिस। रेजिस्टेंस को पता करना है, ये आप बॉक्स में बंद करके रखिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टिविटी को रो से लिखते हैं हम लोग, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो रेजिस्टिविटी हमारी हो जाएगी सर 10 × 10⁻⁴ ओम मीटर। तो अब बड़ी प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है हम लोगों ने, वो है ρ = RA/L। तो हमको R = चाहिए, तो R = ρL/, ये था हमारा बेसिक फॉर्मूला। इसको दिमाग में रखिए और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं और कुछ सॉल्व भी कर देता हूं। 10 × 10⁻⁴, L की वैल्यू 4, एरिया हो गया 2 × 10⁻⁻, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2 और ये 2 × 10 जो हो गया वो 20। ये देखिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। आपको इससे बड़े बड़े क्वेश्चन मिल सकते हैं। वहां पे क्या होगा, हो सकता है, मैं अभी से आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि वहां पे हो सकता है रेडियस दे रखा हो, ठीक है। तो रेडियस दे रखा होगा तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। और एरिया, सर्किल का एरिया आपको पता है, सर्कल का एरिया होता है A = πr²। पाई की वैल्यू पता है 3.14 × 3.14, और r की वैल्यू हो सकता है मिलीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो, ठीक है। तो आपको हर हाल में मीटर में ही आना है। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको पहले से आप जानते आए हैं, बट मैं एक बार फिर रिपीट कर दिया हूँ, ठीक है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो आज का हमारा ये कह सकते हो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको मैंने लास्ट में बचा के रखा था, और ये आपका एक तरीके से तुरुप का इक्का है। मान लीजिए आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कंपटीशन हो जाता है न्यूमेरिकल्स का, तो ये क्वेश्चन जो है आपको जिता सकता है, ठीक है। और इन लॉकडाउन के डेज में व्हाट्सएप पे ये गेम आप बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, और इससे क्या होगा, इससे डबल बेनिफिट होंगे, आपका टाइम भी अच्छे से निकल जाएगा, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, और न्यूमेरिकल लगाने में आपका जो डर है वो बहुत दूर भाग जाएगा, उसको किसी भी तरीके से आपके पास हावी नहीं होने देना है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन में हम लोग करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू यूज हो सकती है, मैंने यहाँ पे डबल लिया है, ठीक है, बिकम टू टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे हमने लेंथ को 2 टाइम्स किया है। मान लो कोई वायर है हमारे सामने, ये है, ठीक है, इसको खींच दिया हमने, तो खींच के हमने क्या कर दिया, पतला कर दिया। तो जब ये खींचेगा तो पतला होगा, पतला होने का मतलब है लेंथ तो डबल कर दी हमने, तो पतला भी हो गया, ठीक है। तो जब पतला हो गया तो एरिया भी चेंज हो गया और लेंथ भी चेंज हो गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सर हमने आर की वैल्यू दे रखी 100 ओम, कहा कि लेंथ को डबल कर दो, तो वो रेजिस्टेंस को भी डबल कर देते हैं, क्योंकि आर प्रोपोर्शनल टू एल लिखा था। लेकिन अगर खींच के किया गया, स्ट्रेच किया गया है, तो वहां पे आर की वैल्यू डबल नहीं होगी, वहां पे कुछ और आंसर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो पहले लेंथ मान लेते हैं एल थी। लेट लेंथ बिफोर स्ट्रेचिंग बी एल, ठीक है, एंड एरिया बी ए, ठीक है। तो फर्स्ट जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो L1 जो हो जाएगा हमारा L हो जाएगा, और A1 जो हो जाएगा वो A हो जाएगा, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रो L1 बाई A1, या इसी को R1 इज इक्वल टू रो L बाई A, ये इक्वेशन, ठीक है। देखो कैसे किया हमने, L1 मान लिया, L मतलब पहली वाली लेंथ L, और एरिया भी A मान लिया। तो R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1, तो L1 की जगह L और A1 की जगह A लिख सकते हैं। अब लेंथ को डबल कर दिया, मतलब बाद की जो लेंथ हो गई वो L2 हो गई, तो L2 जो है वो 2L हो गई, डबल हो गई। बट A2 तो पता नहीं हमको, A2 भी तो चेंज होगा, तो A2 कैसे निकालेंगे, यही हमारा मेन पॉइंट है न्यूमेरिकल का। तो A2 निकालने के लिए हमको जो थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो मेहनत ये है कि आपको वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है, यहाँ पे वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। हमने खींचा लेकिन मटेरियल बाहर नहीं निकाला, दैट इज इसका जो वॉल्यूम था वो वही है, मतलब वॉल्यूम बिफोर स्टिचिंग इज इक्वल टू द वॉल्यूम आफ्टर स्टिचिंग। तो वॉल्यूम क्या होता है, सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, या पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर क्या हुआ, एरिया, और एल क्या हुआ, लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 इंटू L1, वॉल्यूम बिफोर स्टिचिंग, मैं लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ी सी जगह कम है, वॉल्यूम बिफोर स्टिचिंग इज इक्वल टू द वॉल्यूम आफ्टर स्टिचिंग, ठीक है। अब A2 निकालना है, तो A2 निकाल लो, A1 हो गया A, L1 हो गया सर L, A2 चाहिए हमको सर, और A जो L2 है वो हो गया हमारा 2L, L से L कैंसिल आउट हो गया सर, A2 दे दिया आपने A/2 मान लो। अब रेजिस्टेंस आफ्टर स्टिचिंग निकालेंगे, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, रेजिस्टेंस आफ्टर स्टिचिंग आप लोग कॉपी पे जरूर लिखेंगे, रो L2 की जगह पे हो गया 2L, और A2 की जगह पे कितना हो गया A/2, तो ऊपर जाएगा तो टोटल सॉल्व करने पे जो वैल्यू आई, देखिए 2 इंटू 2, ये वाला 2 मिलके इधर आ जाएगा 4, और रो L/A, ठीक है। तो रो L/A जो है इसको हम लोग R1 लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 3 मान लो, फ्रॉम 1 and 3, मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम 1 and 3, R2 इज इक्वल टू मिला 4R1, मतलब 4 टाइम्स हमारा रेजिस्टेंस आया, ठीक है। ये देखिए जरा ध्यान से, 2 टाइम्स स्ट्रेच किया था तो रेजिस्टेंस आया 4 टाइम्स, अगर 3 टाइम्स करेंगे तो यहीं पे आंसर आएगा
क्या आएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो स्क्वायर में 9 आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नोट डाल के लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 की नोट है, इसको संभाल के रखिएगा, खोना नहीं। ठीक है, तो 2000 की नोट है, ये क्या है, इफ अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये 2000 की नोट जो है यहाँ पे लिख है, इसको जरा संभाल के रखिएगा जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है नोट। इफ a wire is stretched by n times, अगर n टाइम्स करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी R डैश, मतलब बाद का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू n स्क्वायर R। R जो है वो रेजिस्टेंस बिफोर स्ट्रेचिंग है, रेजिस्टेंस बिफोर स्ट्रेचिंग आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मतलब n टाइम्स अगर स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर R हो जाएगा। तो इसी में अगर वैल्यूज रखते जाएंगे, अगर मान लो 2 टाइम्स किया हमने तो यहाँ पे 2 स्क्वायर, मतलब ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स किया तो 3 स्क्वायर, 4 टाइम्स किया तो 4 का स्क्वायर। मैंने ये वैल्यू इसलिए लिख दी है जनरल में क्योंकि आपको जब एमसीक्यूज मिलेंगे तो वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को जरा ध्यान से रखिए, देखिएगा और इसके न्यूमेरिकल्स को थोड़ा ध्यान से करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो भी इस वीडियो को देख के लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू।